छोटे लाल खटीक गांव का सज्जन सीधा, किरणपाल गड़रिया का उसने बैल खरीदा। लिखा पढ़ी हो गई, दाम सब चुका न पाया, देकर आधी रकम शाम को कहकर आया। आपस की है बात सवेरे हम आएंगे, देकर बाकी दाम बैल को ले जाएंगे। किरणपाल था चालाक, बड़ा अन्याय किया था। सुबह बैल की जगह गधे को बांध दिया था। किरणपाल था चालाक, बड़ा अन्याय किया था। सुबह बैल की जगह गधे को बांध दिया था। छोटे लाल ने जब देखा तो आश्चर्य बढ़ा है, जहाँ बंधा था बैल वहाँ तो गधा बंधा है। किरणपाल बोले, नाथ गर्दना छूट गए हैं, बैल वही है सींग रात में टूट गए हैं। लगा रहे हो आरोप, मत अब देर लगाओ, देकर मेरे दाम बैल जल्दी ले जाओ। छोटे लाल लगे सोचने, किरणपाल दाम न छोड़े। खोट नियत में भई, चलो पंचायत जोड़े। कौन कौन है पंच लगा उसने जासूसी, किरणपाल की सरपंच साहब से भई काना फूसी। उनके आगे मुंह खोले अब हिम्मत किसकी, पंचों को पिलवा दी किरणपाल ने दारू विस्की। सरपंच साहब ने कहा, खड़े हो सुनो फैसला, कि छोटे लाल की गलती है लोगों सुनो फैसला। बैल खरीदा, पता नहीं था अंटी क्या है, कल को क्या हो जाए भला गारंटी क्या है। नेकी के बदले में यह क्या व्यवहार दे दिया, इतना क्या कम है कि बैल उधार दे दिया। बैलों का व्यापार व्यर्थ में ढूंढ रहा है, नहीं हुए जब दाम बहाना ढूंढ रहा है। किरणपाल जो कहता उसकी बात सही है, सींग गए हैं टूट मगर ये बैल वही है। मोल भाव हो गया बात से नहीं हिलेगा, लेना हो तो आज बैल कल नहीं मिलेगा। बेईमान के मुंह पर कालीन मली जाएगी, नहीं मिलेंगे दाम जमानत चली जाएगी। पेश नहीं अब जाए हमारी इनसे लड़कर, छोटे लाल थाने गए आंख में आंसू भरकर। साहब कर दो न्याय व्यर्थ में दाम ले रहा, बेचा हमको बैल मगर अब गधा दे रहा। पैरों पर गिर पड़ा दोनों हाथ जोड़कर, इंस्पेक्टर साहब चिल्लाए उस पर गरज कर। झूठ बोलता है तू भी तो कम मक्कार नहीं है, झूठ बोलता है तू भी तो कम मक्कार नहीं है। पुलिस गधा घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है, आ जाते हैं रोज यहाँ आपस में लड़कर। तभी एक दीवान सिपाही अंदर ले गया उसे पकड़कर। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पुलिस के हथकंडे थे, जादू जैसा असर, दरोगा जी ठंडे थे। पीठ ठोककर बड़ी जोर से ऐसे बोले, चिंता मत कर काम तेरे सब होंगे छोटे। किरणपाल के ऊपर इतनी लाठी पिलवाऊंगा कि तुझे बैल की जगह बैल ही दिलवाऊंगा। लिए सिपाही चार गांव में फौरन आए, किरणपाल के द्वार पर आकर ऐसे चिल्लाए, कहाँ है किरणपाल, व्यर्थ में दाम ले रहा, बेचा इसको बैल मगर अब गधा दे रहा। किरणपाल ने बाहर आकर शीश झुकाया, 2 मिनट बैठ लो साहब, अंदर उन्हें बुलाया। गए दरोगा जी अंदर, बाहर 2 घंटे में आए, सारी गुस्सा गायब,
आकर तनिक नहीं चिल्लाए। जैसे आंखों में पैमाना रत्ती रत्ती तोले, देख गधे की तरफ मुस्काए फिर बोले, छोटे बेईमान व्यर्थ ही बकता है, सींग गए हैं टूट मगर ये बैल ही लगता है। दोनों ओर झुकाव भला अब किसकी कहे दरोगा, है ये केस विचित्र फैसला दीवानी से होगा। न्यायालय ने उस गरीब की ऐसी हालत कर दी, कुछ लोगों ने सिखा पढ़ाकर कोर्ट फीस भरवा दी। रोज बड़ी तारीखें 6 महीने में पड़ती थी, उन दोनों की सिर्फ हाजिरी फाइल पर चढ़ती थी। 20 साल के बाद जब केस बहस पर आया, छोटे लाल के वकील ने अपना फरमान सुनाया, है रसीद में बैल मगर वह उसे नहीं देता है, किंतु बैल की जगह सरकार उसे गधा देता है। किरणपाल का वकील बोला, पहचान इसलिए खो गई, सींग टूट जाने से उसकी शकल गधे की हो गई। उसे दिखा देता मैं लाकर, मजबूरी कूच कर गया, और झगड़े वाला बैल श्रीमन पिछली साल मर गया। जज ने ऑर्डर दिया विवादी चीज सामने लाओ, अगर मर गया है तो उसकी हड्डी हमें दिखाओ। ऑर्डर थाने गया, पढ़ा था उन्हीं दरोगा जी ने, संकट में पड़ गए हड्डियां कहाँ गधे की बीने। मुश्किल में दीवान सिपाही नवज हाथ की छूटी, लाएं हड्डियां बीन लगा दी होमगार्ड की ड्यूटी। 2 महीने तक रहे ढूंढते, पैरों का तला छिल गया, ताजा मरा जानवर उनको ढांचा एक मिल गया। याद आ गए दादा दादी नाना नानी तक के, जब ले गए हड्डियां वो अपने कंधे पर धर के। तीखी उनमें बदबू आती और मड़राती मक्खी, न्यायालय के कमरे में जब ले जाकर रखी, पेशकार को उल्टी आई, बंद कर दिया लेखा। जज साहब ने नाक बंद करके उन सबको देखा, क्या हम इसका करें फैसला नहीं समझ में आया। जानवरों के डॉक्टरों का तब आयोग बिठाया, 6 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट सामने आई, बैल गधा कुछ नहीं जानवर जिस पर चली लड़ाई। वादी प्रतिवादी जो कहते वह तो सब झूठ है, और जिस पर झगड़ा हुआ जानवर वह तो एक ऊंट है। न्यायालय ने उस गरीब की ऐसी उचित खबर ली, छोटे लाल ने जब जजमेंट सुना तो आत्महत्या कर ली।